काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सिर्फ़ एक वो 2 साल वाला क्लॉज़ जो है वही आना है न्यू लॉ के अंदर कि आप पहले कार्ड पे मतलब 2 साल तक आप जो है फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी जो है अभी से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है और केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं रिजेक्शन के। वो कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूँ इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। आज दोस्तों पुर्तगाल की बात होगी एक और टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज हैं दोस्तों की, और जो है मैसेज जो भी आते हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ कमेंट्स भी आए हैं व्यूअर्स के कि फैमिली रियूनियन के अंदर जो है क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सिर्फ़ एक वो 2 साल वाला क्लॉज़ जो है वही आना है न्यू लॉ के अंदर कि आप पहले कार्ड पे मतलब 2 साल तक आप जो है फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी जो है अभी से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है और केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं रिजेक्शन के। वो कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा है कि यदि आप लोगों को पता हो या आप फॉलो करते हो, तो पहले जो फैमिली रियूनियन के स्पॉन्सर के लिए आप जाते थे सैफ के अंदर या एमा के अंदर, तो ज़रूरी नहीं था कि आप बिल्कुल प्रॉपर उस हिसाब से आईआरएस आपकी हो या पे स्लिप्स हों, फिर भी वो आपको जो है स्पॉन्सर इश्यू कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि किसी ज़माने में 5000 की आईआरएस के साथ भी लोगों ने 3-3 स्पॉन्सर लिए हैं नॉर्थ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल विलारियाल और ब्रागा इन सेंटर्स के अंदर। लेकिन रिसेंटली दोस्तों मैंने देखे केसेस रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ये मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पाएँ एक शॉट, तो उसके अंदर आपको आईएमए की कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। जैसे कि आपकी कितनी पे स्लिप होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने हैं एडल्ट्स स्पॉन्सर्स के अंदर और कितने चाइल्ड हैं अंडर 18। लेकिन दोस्तों पहले इसके ऊपर कोई वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। अगर आपकी पे स्लिप्स कम भी होती थी, तो कई बारी कवर अप हो जाता था, आप बैंक स्टेटमेंट लगा देते थे। लेकिन दोस्तों अब रिसेंटली वहाँ से रिजेक्शन आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप फैमिली स्पॉन्सर के लिए जाएँ, जो रिसेंटली जो मैंने केस देखे हैं, अगर आपकी पे स्लिप 1700 यूरो से कम है, तो दोस्तों बहुत कम चांस है कि आपको मिले वहाँ से अप्रूवल। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। नो मैटर कि आप नॉर्थ में जाएँ, हम ब्रागा में जाएँ या विलारियाल में जाएँ, अगर आपकी पे स्लिप जो है वो 1700 से कम होंगी, तो आपको एक भी स्पॉन्सर लेना मुश्किल हो जाएगा, और वो हो रहा है। तो दोस्तों बाय लॉ वो बनता है 1740 एज़ पर आईएमएस गाइडलाइंस। और अगर आपके साथ एक एडल्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ़ और आपका एक बच्चा है, तो आपको 2000 की पे स्लिप चाहिए होगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि लोग पूछेंगे जी इतनी पे स्लिप, पुर्तगाल में तो इतनी सैलरी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब स्ट्रिक्टनेस कर दी है उन्होंने, तो अब वो इन पूरी गाइडलाइंस के ऊपर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इसका एक हल ये है कि अगर आपके 100-200 यूरो कम है और आप बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी पे स्लिप्स 1700 से कम है, तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड टू गेट अ स्पॉन्सर। तो ये चीज़ देख लें आप, अगर आप फैमिली के स्पॉन्सरशिप के लिए किसी आईएमए में रिसेंटली या इन कमिंग फ्यूचर आप जाने वाले हैं, तो अपनी पे स्लिप्स जो हैं वो देख के बनाएँ। आप अगर आपकी पे स्लिप्स कम है, आप रिसीव भर दें या व्हाटएवर, जो भी तरीका हो सके। क्योंकि अगर आप कम पे स्लिप लेके जाएँगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, पहली बात। और दूसरी चीज़, आईआरएस का भी रोल होने वाला है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप 5000 की आईआरएस ले जाएँ और 2 स्पॉन्सर हों आपके, तो वो भी नहीं मिलने वाला। तो कोशिश करें कि आपकी आईआरएस जो है वो 10,000 से ऊपर हो। अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए जा रहे हैं और आपकी पे स्लिप जो है वो 1700 के अराउंड हो, उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगा के इसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट में मैंने केसेस देखे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, और अच्छी-अच्छी एमा से रिजेक्ट हुए हैं नॉर्थ की। तो ये इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी ज़रूरी, लोगों की क्वेरीज़ भी थी, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दी है।
जब भी आपने जाना है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप सोच लें। सो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन थी इम्पॉर्टेंट। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। टिल देन डू टेक केयर, बाय।